हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम बात करेंगे रेवेन्यू की, एक्सपेंस की और प्रॉफिट की। आपको ये तीनों कंसेप्ट हम पूरी डिटेल में अच्छे तरीके से समझाएंगे स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वर्क। रेवेन्यू की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, रेवेन्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या इसका मीनिंग हम कैसे लिख सकते हैं। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज नोन एज रेवेन्यू। तो स्टूडेंट्स, इस सिंपल जो मीनिंग में आपको दो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, दूसरा पॉइंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पहले बात करते हैं अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल की। देखिए, हमारे बिजनेस में जो भी अमाउंट रिसीव हुई, मतलब हमारे बिजनेस में कहीं से पैसा आया या अभी आना है। रिसीवेबल माने क्या है? हमने अभी अमाउंट रिसीव नहीं की, अभी प्राप्त करनी है। तो रिसीव माने पैसा प्राप्त कर लिया, रिसीवेबल माने अभी प्राप्त करना है। तो आप सोच रहे होंगे हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, कहां से आएगा, क्यों आएगा, तो उसका भी बताते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सब्र कीजिए। देखिए, हम बिजनेस में क्या करते हैं? डीलिंग किस चीज की करते हैं? गुड्स की या फिर सर्विस की। क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हमने ये सब कुछ किया प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए। तो हमारे बिजनेस में कहीं से पैसा आ रहा है या अभी आने वाला है, तो अगर वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण आ रहा है तो उसे हम रेवेन्यू कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है। आपको यहां तक तो मीनिंग क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि बिजनेस में भी पैसा प्राप्त कर लिया या प्राप्त करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण। अब आप सोच रहे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है। तो देखिए, आपको बताते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मीनिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद बिजनेस ऑपरेशंस, जो बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ रिलेटेड है। मतलब हमारा जो बिजनेस का रूटीन नेचर का वर्क है, उस एक्टिविटीज को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कह सकते हैं। एग्जांपल के साथ समझाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, आप मेरी ही एग्जांपल ले लीजिए। टीचिंग इज माई प्रोफेशन। मुझे लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखाने का बहुत शौक है, स्पेशली टू द स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो मुझे शौक है पढ़ाने का। तो यहां पर मेरा मेन काम क्या है? स्टूडेंट्स को टीच करना। तो यहां पर मैं दूसरों को क्या दे रहा हूं? सर्विस। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा रोजाना का काम हो गया, रूटीन नेचर का काम हो गया, रेगुलर बेसिस पर हो गया। तो ये मेरी क्या होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, कोई बिजनेस है, वो क्या कर रहा है? परचेज और सेल ऑफ गुड्स, सामान खरीदता है और प्रॉफिट कमाने के लिए सेल कर देता है। तो उसके लिए या परचेजिंग का काम, सेलिंग का काम, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर वो सामान खरीद कर सेल करके कुछ पैसा कमाता भी है, तो वो क्या कर रहा है? रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, अपनी इनकम बढ़ा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ रेवेन्यू का मीनिंग क्लियर करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस, ये सभी कंसेप्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इनको ध्यान से समझना। पहले आपको एग्जांपल देते हैं जो आप पेपर में लिख भी सकते हैं। देखिए, सपोज गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख आर सोल्ड फॉर ₹1,50,000। कि हमारे बिजनेस में हमने गुड्स खरीदी कितने की? 1 लाख की, और फिर उन्हें सेल कर दिया 1,50,000 में। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने यहां पर प्रॉफिट कमा लिया, कितना? 50,000। तो आप बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, हमें यहां पर प्रॉफिट हुआ 50,000। तो इसी एग्जांपल में मैं आपको 3 कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। कौन कौन से? देखिए, 50,000 हमने प्रॉफिट कमाया, ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहां पर 1 लाख क्या था? जो हमने गुड्स खरीदी उसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट का मीनिंग क्लियर होगा आपको भी। कॉस्ट कितनी आई? 1 लाख। यहां हम अपना एक्सपेंस कह सकते हैं कि हमारा खर्चा कितना हुआ? 1 लाख। और हमने सेल कितने का किया सामान? 1,50,000।
तो स्टूडेंट्स ये जो 1,50,000 है इसे हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू कितना है? 1,50,000। अगर हम रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे, 1,50,000 में से 1 लाख एक्सपेंस जो माइनस कर दिए तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि रेवेन्यू किसे कहा जाता है। अगर मैंने एक पेन 10 रुपए में सेल कर दिया तो 10 रुपए मेरा क्या है? रेवेन्यू। तो इससे अच्छी एग्जांपल आपके लिए नहीं है स्टूडेंट्स कोई और। ये सबसे सिंपल एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दी। इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। देखिए कैसे। मैंने एक एग्जांपल बनाई और इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस। पहले बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस की। आप सोच रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस में क्या फर्क है, ये क्या है, हमें कुछ नहीं पता। तो धैर्य रखिए स्टूडेंट्स, आपको बताते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताते हैं। जहां पर प्रोडक्शन का काम होता है उसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। उनका काम क्या होता है? वो सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं, मतलब कच्चा माल खरीदते हैं, फिर उसको तैयार में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब फिनिश गुड्स बना लेते हैं, फिर उसको सेल कर देते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। वो होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जैसे आपने कपड़ा तैयार करके फिर उसे सेल किया। अब आप सोच रहे हो कपड़ा कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले आप कॉटन परचेज करेंगे, कॉटन से आप थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड से आप क्लॉथ बनाएंगे, तो कपड़ा तैयार हो जाएगा। तो उसे आप फिर सेल कर देंगे प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आपका बिजनेस कौन सा होगा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इस तरीके से स्टूडेंट ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में हम कुछ तैयार नहीं करते हैं, अल्टीमेटली बना बनाया सामान हम खरीद लेते हैं, फिर उसे सेल कर देते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे मैंने कहा, मैंने पेन खरीदा 8 रुपीज का और 10 रुपीज में सेल कर दिया, तो यहां पर मैंने कोई प्रोडक्शन नहीं की। तो वो कौन सा काम हुआ? ट्रेडिंग बिजनेस। अब चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है चाहे ट्रेडिंग बिजनेस है, उनका मेन फोकस कहां पर है? कि उन्होंने प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? सेल करके। तो जो सेल ऑफ गुड्स है, सामान को उन्होंने सेल कर दिया और जो पैसा प्राप्त किया उसे हमने रेवेन्यू कह दिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1,50,000 की सेल की, तो 1,50,000 इज रेवेन्यू। ये एग्जांपल को इंटरलेट कर रहा हूं स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। 1,50,000 यहां पर क्या हुई? सेल हुई। ये कैश बेसिस पर भी हो सकती है, क्रेडिट बेसिस पर भी हो सकती है। अगर मान लीजिए कैश सेल की थी 1 लाख की और क्रेडिट सेल की थी 50,000 की, तो कैश सेल जो 1 लाख है उसका मीनिंग क्या हुआ? कि पैसा ऑन द स्पॉट हमारे पास आ गया, तो मैंने रिसीवेबल लिखा था। 50,000 मतलब प्राप्त करना है, क्योंकि उधार माल सेल किए, पैसे लेने हैं, तो रिसीवेबल हो गया। तो रेवेन्यू में दोनों बातें आएंगी, चाहे कैश सेल की है चाहे हमने क्रेडिट सेल की है। तो उम्मीद करता हूं सेल ऑफ गुड्स की एग्जांपल भी आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके स्टूडेंट्स देखिए क्या है? प्रोफेशनल्स। मतलब मैंने अभी बताया टीचिंग इज माय प्रोफेशन। मैं एक टीचर हूं, मेरा प्रोफेशन है, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, बदले में क्या लूंगा? फीस। तो वो फीस क्या है मेरे लिए? रेवेन्यू। तो मान लीजिए आप मेरे पास स्टडी कर रहे हैं, आप मुझे कुछ फीस दे रहे हैं, तो वो फीस मेरे लिए रेवेन्यू का काम कर रही है, मेरे लिए रेवेन्यू है। मैं अपनी एक्टिविटीज के थ्रू इनकम जनरेट कर रहा हूं, तो जो मेरे पास पैसा है वो से मैं क्या कहूंगा? रेवेन्यू कमा लिया मैंने। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमने ये दोनों एग्जांपल आपको बता दी। पहले ये वाली एग्जांपल आपको बता दी, अब इसे भी एक्सप्लेन कर दिया कि आप लिखेंगे कैसे इस एग्जांपल को। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस, इट रिजल्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, एंड इन प्रोफेशनल्स लाइक सीए, डॉक्टर्स, इट रिजल्ट्स फ्रॉम फीस रिसीव्ड। यहां पर फीस रिसीव्ड होती है हमें, तो उस रूप में हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है। यहां पर हमने सेल ऑफ गुड्स कर दी, उस रूप में हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने कुछ और बातें ध्यान में रखनी है, वो बता रहा हूं कौन कौन सी। देखिए, रेवेन्यू ऑलवेज मेक एडिशंस टू द कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू से हमारे बिजनेस की कैपिटल और एसेट्स इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट्स। ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट, आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या लिखा मैंने? फिर से मैंने वही एग्जांपल बताई जो जहां पर मैंने आपको 3 टर्म्स के बारे में बताया कि हमने क्या किया था? गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख आर सोल्ड फॉर 1,50,000। 1 लाख वाला सामान हमने 1.5 लाख में सेल कर दिया। यहां पर 1 लाख को हम कॉस्ट या एक्सपेंस कह दे सकते हैं, 1.5 लाख को हम क्या कहेंगे? यहां पर रेवेन्यू कहेंगे। तो जो गैप आएगा, 1.5 लाख में से 1 लाख हमने कम कर दिया, तो जो 50,000 हमारे पास बचा वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको रेवेन्यू का कंसेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे एक्सपेंस की ओर और प्रॉफिट की ओर। तो स्टूडेंट्स यहां पर आगे जाने से पहले आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो बता दूं कि रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट ये तीनों टर्म्स डिफरेंट होती है। तो आपको इनका थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। रेवेन्यू को तो आपको क्लियर हो गया, रेवेन्यू यहां पर कितना है? 1.5 लाख रुपए। अब इनकम या प्रॉफिट या एक्सपेंस उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वो रेवेन्यू के साथ ही कनेक्टेड कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। तो आप नोट कीजिए तभी तक। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एक्सपेंस की। एक्सपेंस क्या है? देखिए,
एक्सपेंस रेफर्स टू द अमाउंट स्पेंट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द बिजनेस इन ऑर्डर टू अर्न रेवेन्यू। बिजनेस ने जो पैसा कहां पर खर्च कर दिया, गुड्स पर या सर्विस पर, किस लिए? ताकि उन्हें इनकम जनरेट हो सके, रेवेन्यू जनरेट हो सके। यहां पर हमने वर्ड यूज किया रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमने जो गुड्स और सर्विस पर खर्चा कर दिया, अमाउंट स्पेंड कर दी, उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, वेजेस पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड, ट्यूशन पेड, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा। ये सब एग्जांपल्स हैं जो हम दे सकते हैं कि ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। जैसे हमारी फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं तो उनको हम क्या देते हैं? वेजेस, क्योंकि उन्होंने फिजिकल वर्क किया, उनके मेहनत के बदले हमने उन्हें मेहनताना दिया इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, वो हमारा क्या है? एक्सपेंस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, सैलरी, जो हमने क्लरिकल स्टाफ वगैरह रखा है उनकी मेहनत के बदले हमने जो दिया, सैलरी। अगर हमने कोई बिल्डिंग वगैरह किराए पर ली हुई है तो हमने रेंट पे किया क्योंकि हम बिल्डिंग यूज कर रहे थे, तो वो भी हमारा क्या था? एक्सपेंस। ये सभी हमारे क्या है? एक्सपेंसेस हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा और बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, वो सब आपको डिटेल में बताएंगे स्टूडेंट्स। उससे पहले आपको यहां जो मैंने मीनिंग बताया उसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, मैंने अभी रेवेन्यू का कंसेप्ट बताया था, तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी, उसी एग्जांपल के साथ दोबारा बात करते हैं। देखिए, फॉर्म है, फॉर्म ने क्या किया? एक सप्लायर व्यक्ति है, एक परचेजर है। जो सप्लायर है, किसी भी नेम आप उनका रख सकते हैं, एक्स वाई या राम श्याम, जो भी नाम आप रख लीजिए। उस सप्लायर से फॉर्म ने क्या किया? परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का माल खरीद लिया, सामान खरीद लिया। अब यहां पर आप सोच रहे हैं 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, तो वो बात आ गई ना अमाउंट स्पेंड की। अमाउंट स्पेंड कर दी कहां पर की? कॉस्ट ऑफ गुड्स में। ये सर्विस में भी कर सकते थे, गुड्स पर भी कर सकते थे। यहां फिलहाल मैंने एग्जांपल ली गुड्स की, कि गुड्स पर उन्होंने 1 लाख रुपए खर्च कर दिया, तो उससे 1 लाख रुपए को हम यहां पर क्या कहेंगे? एक्सपेंस। अब क्यों किया था? इन ऑर्डर टू अर्न रेवेन्यू, रेवेन्यू कमाने के लिए। तो रेवेन्यू का कंसेप्ट याद कीजिए कि 1,50,000 का उन्होंने फिर सेल कर दिया। ये सारा सामान जो खरीदा था वो 1,50,000 में सेल कर दिया। जो परचेजर आया था हमारे पास ये परचेजर आया था सामान खरीदने के लिए, तो फर्म ने उसे माल दे दिया, सप्लाई कर दिया, भाई आप ले जाओ। उनको हमने 1,50,000 में सेल किया, तो 1,50,000 यहां पर क्या था? रेवेन्यू। 1 लाख क्या है? एक्सपेंस। और जो 50,000 बचेगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको एक्सपेंस का मीनिंग यहां पर क्लियर हो गया होगा कि जो हमने बिजनेस में खर्च कर दिया है पैसा, किस चीज पर खर्च करते हैं? गुड्स पे या फिर सर्विस पे। तो स्टूडेंट यहां पर मैंने एसेट वर्ड यूज नहीं किया, आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ गुड्स या सर्विस की बात की है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि एक्सपेंस किस किस प्रकार के हो सकते हैं, मतलब हम इन्हें किस कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और प्रॉफिट का कंसेप्ट क्या है। आप कभी तक यह सब कुछ नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एक्सपेंस कितनी प्रकार के होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस 2 तरह के, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेकंड कैटेगरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, उनका मीनिंग क्या है, एग्जांपल्स क्या है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोस एक्सपेंस व्हिच आर रिलेटेड विद परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिनका संबंध वस्तुओं की खरीद या फिर वस्तुओं को बनाने के साथ है, वो सभी खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से जाने जाते हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपने 2 वर्ड्स पर फोकस करना है, परचेज और प्रोडक्शन। बस सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, जो वस्तुओं को खरीदने के साथ संबंधित है या फिर वस्तुओं को बनाने के साथ संबंधित है, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, वेजेस, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय एटसेट्रा। वेजेस का मीनिंग ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं। कैरिज इनवर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, जब हम क्या करते हैं, सामान को परचेज कर लेकर आते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो हमें जो किराया देना पड़ता है उसे कैरिज इनवर्ड या फ्रेट के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स।
ऑक्ट्रॉय को हम चुंगी कहते हैं स्टूडेंट्स, एक तरीके का टैक्स ही है, लोकल टैक्स लगता है, जैसे प्रोडक्शन पर या परचेज पर टैक्स लगता है, प्रोडक्शन पर जो टैक्स लगता है वो भी यहां आ जाएगा, उसे हम एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। प्रोडक्शन टैक्स को हम एक्साइज ड्यूटी भी कहते हैं, वो प्रोडक्शन का एक्सपेंस है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यह बात पता होनी चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो अकाउंट्स में कहां पर जाते हैं, दीज आर शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट में शो किए जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो इसलिए इन्हें ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे शो किया जाएगा। तो अब चलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ओर। देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर दोस एक्सपेंस व्हिच आर रिलेटेड विद सेल ऑफ गुड्स। अभी ये इनका संबंध किसके साथ था, परचेज और प्रोडक्शन के साथ, चाहे परचेज कह सकते थे चाहे प्रोडक्शन कह सकते थे, और इनका संबंध किसके साथ है, सेल के साथ। जो सेल के साथ रिलेटेड है खर्चे वो सभी क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन ऑन सेल, बैड एड्स एटसेट्रा। देखिए कमीशन दिया हमने किसे, सेल्समैन को, क्योंकि उसने सेल बढ़ाने में हमारी हेल्प की, सेलिंग एक्सपेंस हो गया एक तरीके का। एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्या हम मशहूरी कर रहे हैं अपनी, चाहे टीवी में कर रहे हैं, चाहे रेडियो के थ्रू चल रहे थे, चाहे न्यूज़पेपर में कर रहे हैं, जैसे भी, क्यों, क्योंकि हम अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐड किस लिए की जाती है, सेल को बढ़ाने के लिए, वो भी क्या हुआ, सेलिंग एक्सपेंस कह सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको पता चल गया होगा जो सेल्स के साथ संबंधित खर्चे हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। अब लास्ट बात क्या है इसकी, ये कहां पर शो किए जाते हैं, दीज आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहां पर शो किए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे स्टूडेंट्स। तो ये आपको डिफरेंस भी क्रिएट हो गया, डिफरेंस भी पता चल गया इन दोनों में क्या है, इनकी एग्जांपल्स भी बता दी, मीनिंग भी बता दिया। अब स्टूडेंट हम चलेंगे लास्ट टर्म की ओर जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट। आज आपको प्रॉफिट का भी कंसेप्ट क्लियर कराएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे प्रॉफिट की। देखिए प्रॉफिट क्या है, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस ऑफ ए बिजनेस। मतलब जब हमारी रेवेन्यू ज्यादा हो, किससे, टोटल एक्सपेंस से। मतलब जो हमारा टोटल रेवेन्यू है बिजनेस का वो अगर टोटल एक्सपेंस से ज्यादा है तो हम उसे क्या कहेंगे कि हमने प्रॉफिट कमा लिया है। आपको एग्जांपल के साथ स्टूडेंट पूरी डिटेल में बताएंगे, पहले इतना समझिए। इसके बाद इट इंक्रीज द कैपिटल, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो उससे क्या होता है, जो मालिक ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसे में बढ़ोतरी होती है, मतलब कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, हमारा पैसा इंक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको आपको एग्जांपल के साथ समझाते हैं। देखिए प्रॉफिट का हमने फार्मूला क्या लिख लिया, मीनिंग में से ही फार्मूला बना लिया, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। एग्जांपल देखिए दोस्तों, सेम एग्जांपल है, एबीसी लिमिटेड हमारी फर्म है, सप्लायर एक्स है और एक परचेजर है जिसका नाम वाई है। सप्लायर एक्स से सबसे पहले हमने सामान खरीद लिया, कितने का, 1 लाख का। उसके बाद वही सारा सामान हमने सेल कर दिया वाई को, जो कि हमारा कस्टमर था, उसे कितने में सेल कर दिया, 1,50,000 में। अभी मैंने आपको 3 के 3 कंसेप्ट्स बता दिए, तो आप इतना तो समझदार बन गए होंगे कि ये 1 लाख हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस। यहां पर टोटल एक्सपेंस कितना बन गया, 1 लाख। अगर हम अज्यूम कर लें कि हमने किसी और प्रकार का कोई खर्चा नहीं किया तो 1 लाख ये हमारा एक्सपेंस हो गया। 1,50,000 जो था वो क्या है, रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कीजिए तो प्रॉफिट कितना आया स्टूडेंट्स, 50,000। तो हमारी फर्म ने इस ट्रांजेक्शन से कितनी कमाई की, 50,000 हमने प्रॉफिट कमा लिया। तो अब क्या हुआ होगा, ये 50,000 हमने अपने बिजनेस में ही रहने दिया, अगर हमने विड्रॉ नहीं किया तो हमारा बिजनेस में पैसा क्या हो गया, बढ़ गया स्टूडेंट्स। तो हमारा पैसा क्या हो जाता है, प्रॉफिट के साथ इंक्रीज। अगर लॉस हो जाता तो हमारा कैपिटल क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती स्टूडेंट्स। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने कौन सी बात ध्यान में रखनी है कि प्रॉफिट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ग्रोस प्रॉफिट, नंबर 2 नेट प्रॉफिट। अब ग्रोस प्रॉफिट क्या है, इसे हम कुल लाभ भी कहते हैं स्टूडेंट्स, और इसे हम कहते हैं शुद्ध लाभ। अब ये ग्रोस प्रॉफिट है क्या, इसे हम कैसे मीनिंग में लिखेंगे, एक्सेस ऑफ सेल ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नोन एज ग्रोस प्रॉफिट। उसी से आप फार्मूला बना लीजिए, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको इन दोनों का मीनिंग बताते हैं।
नेट सेल का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? मैंने सेल टर्म में आपको बता दिया था, फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि हमने कितने का माल सेल कर दिया। सपोज कीजिए हमने अपनी फॉर्म में टोटल सेल कर दी 10 लाख की, और अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? मतलब कि जो सामान हमने सेल किया, गुड्स सोल्ड, जितना भी सामान जो भी है, जितना भी है, जितना हमने सेल किया, उसकी कितनी कॉस्ट पड़ती थी। मैंने अभी कहा कि मैंने सामान 5 लाख रुपए में सेल कर दिया, वो 5 लाख वाला सामान मेरे लिए कितने का पड़ा था? सपोज कीजिए वो मुझे मिला था 3,50,000 में, तो मैंने 3.5 लाख वाला सामान बेचा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हुआ? 3.5 लाख। कितने में बेच दिया? 5 लाख में। तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना देगा स्टूडेंट्स? 1.5 लाख, 1,50,000। इसी तरीके स्टूडेंट्स चलते हैं नेट प्रॉफिट की ओर। नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ क्या है? जो आपने प्रॉफिट कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने अर्न किया वो तो आप निकाल लिया। अब कुछ और खर्चे जो कि इनडायरेक्ट है, जिन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मीनिंग आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स। सेल के साथ संबंधित जो भी आइटम्स हैं, परचेज या प्रोडक्शन के साथ उनका लिंक नहीं, परंतु एक्स्ट्रा कोई भी खर्चे हैं, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी तो फ्री में होती है, सॉरी, एडवर्टाइजमेंट हो गया, बैड एड्स हो गए, जो भी खर्चे वो सब आपने माइनस कर देने हैं। कहां से? ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। तो आपको नेट प्रॉफिट का भी मीनिंग क्लियर हो गया। अगर आपने नेट प्रॉफिट बताना तो क्या कहेंगे? भाई रेवेन्यू में से अगर हमने टोटल एक्सपेंस ही माइनस कर दिए, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे क्या है, इनडायरेक्ट है, जब हम सेल में से दोनों प्रकार के खर्चे माइनस कर देंगे, वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो हम सीधा कहां पर पहुंच जाएंगे? नेट प्रॉफिट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट में हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस नहीं किए हुए थे, वो अभी तक रहते थे। नेट प्रॉफिट कब निकलेगा? जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या कर दिए? डिडक्ट कर दिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको आज के ये तीनों टर्म्स समझ में आ गई होंगी। अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ और टर्म्स के साथ, तब तक लेते हैं आपसे अलविदा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।